नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। आज की बड़ी सियासी खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से सटे नोएडा से आ रही है, जहां करीब 100 स्कूल्स जिन्हें आज सुबह सुबह धमकी भरे ईमेल पहुंचे, बम होने की धमकी। ऐसे ईमेल आज सुबह दिल्ली के स्कूल्स को पहुंचे हैं, जिसके बाद दिल्ली के स्कूल्स में अफरा तफरी। कई स्कूल्स जिन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, कई स्कूल्स जहां पर बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था, उनकी तरफ से अभिभावकों को कॉल किया गया, मैसेज किया गया कि आइए और बच्चों को वापस लेकर जाइए। और अब इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की नजर बनी हुई है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है घबराने की जरूरत नहीं, दिल्ली पुलिस और एजेंसियां एक्शन में हैं। खुद दिल्ली की जो एलजी हैं वो अलग अलग स्कूल्स का दौरा कर रहे हैं और वहां जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। अभी तक दिल्ली के कई स्कूल्स जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पूरी जांच करने के बाद, सैनिटाइज करने के बाद स्कूल्स को उन्हें आउट ऑफ डेंजर करार दे चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर आज के दिन की शुरुआत दिल्ली और नोएडा के स्कूल्स को ये धमकी भरा ईमेल मिलने से हुई। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, पूर्वी दिल्ली की अगर बात की जाए तो मदर मेरी स्कूल, इसके अलावा आप देख रहे हैं सेंट्रल दिल्ली संस्कृति स्कूल हो, डीपीएस द्वारका हो, डीपीएस नोएडा हो, डीपीएस आरके पुरम हो, ये दिल्ली के वो अलग अलग स्कूल जहां पर ये धमकी भरा ईमेल पहुंचा था। और इसके बाद देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल दिल्ली में बनने लगा। अभिभावक जिनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल पहुंचे थे और वो अपने दफ्तरों के लिए निकल गए थे, अपना काम छोड़कर दफ्तरों से वापस स्कूल्स की तरफ दौड़े, अपने छात्रों को, बच्चों को वापस लिया और अब उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने यह बनी हुई है कि आखिरकार तफ्तीश की जाए, क्योंकि अपने आप में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ दिल्ली के इतने स्कूल्स को एक जैसा ये धमकी भरा ईमेल मिला हो। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जांच एजेंसियों को शक है स्कूल्स में धमकी भरे ईमेल के पीछे किसी एक शख्स का नहीं, बल्कि किसी संगठन का हाथ हो सकता है। ये बड़ी खबर है। साजिश के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं। साजिश के तहत आज का दिन और वक्त सुनिश्चित किया गया था। शक के पीछे आधार, सभी स्कूल्स को एक साथ एक ही वक्त पर करीब करीब एक जैसा ईमेल भेजा गया। आईपी एड्रेस विदेश में मौजूद एक ही सर्वर का निकला है। साजिश की तह तक जाने के लिए अब इंटरपोल की मदद ली जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से बने हुए हैं। पहले वरुण जैन का रुख करेंगे और वरुण से ये जानते हैं, ये जो अब तस्वीर धीरे धीरे कर साफ हो रही है, इतना जरूर पता चल रहा है कि साहब ये किसी एक शख्स का हाथ नहीं है, एक संगठन का हाथ है और आईपी एड्रेस विदेश में। क्या और अपडेट मिल रहा है वरुण? देखिए रुमाना, आप देखेंगे इससे पहले भी जब कभी स्कूलों को इस तरह की धमकी भरी कॉल या फिर ईमेल मिले हैं तो उसमें हाथ किसी न किसी शरारती तत्व का निकला था। लेकिन जिस तरीके से इस बार इस ईमेल का कंटेंट है और एक नहीं सैकड़ों स्कूलों को एक साथ ये मेल भेजा गया है, साथ ही जिस मेल से ये जिस सर्वर से आईपी एड्रेस से ईमेल भेजा गया उसका सर्वर भी विदेश में है, उससे कहीं ना कहीं एजेंसीज को शक है कि ये किसी शरारती तत्व का काम नहीं है, इसके पीछे किसी संगठन का हाथ हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स के जरिए जो कंटेंट है मेल का उसको एनालाइज किया जा रहा है और अंदाज़ा लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि कौन सा संगठन हो सकता है। इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है, जिससे जिस विदेश में जिस सर्वर से के आईपी एड्रेस से ये मेल जनरेट हुआ है वहां तक पहुंचा जा सके। तो कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गहनता से जांच को आगे बढ़ा रही है एजेंसी। लेकिन एजेंसीज का ये भी कहना है कि इस तरीके से विदेशी सर्वर से हिंदुस्तान में बैठकर भी इस तरीके की शरारत या साजिश रची जा सकती है। ऐसे में फूक फूक कर कदम रख रही हैं एजेंसीज। लेकिन फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है कि जो कंटेंट है और जिस तरीके से सैकड़ों मेल भेजे गए हैं उससे यही लगता है कि एक शख्स इसके पीछे नहीं है, संगठन है और साथ ही जो सर्वर भी विदेश के अंदर है। तो एजेंसी इंटरपोल की भी मदद ले रही है। जी बिल्कुल। और ना ही एक शहर है दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी कई स्कूल्स जहां पर यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। रविंद्र, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भी कई स्कूल्स में इस तरीके के धमकी भरे ईमेल पहुंचे हैं। मैं आपके पास आऊंगी रविंद्र। फिलहाल जातिका जो है वो इशारा कर रही है, कुछ बताना चाहती है। जातिका, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं जो कि स्कूल में आए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। 1 मिनट का अगर आप वक्त दे दें, मेरा एक लाइव। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है।
जी। आपका बच्चा स्कूल में था, क्या कुछ हमारे बॉस का बच्चा है, तो नेचुरली बात है, हम उनको छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं। तो उनको लेने आते थे, तो बच्चे का अभी स्कूल का जो बैग वगैरह है वो स्कूल में ही छोड़ने को कहा है? नहीं, वो कहा नहीं था, वो हरी में छूट गया, पैनिक इतना हो गया था कि छूट गया, तो वो फिर बच्चों को हम ले कितने बजे कॉल आया था, क्या कुछ जानकारी मिली थी? 8 के आसपास, 8 सवा 8 के आसपास उसके बाद में बच्चा गया कैसे? हम लेने आए थे, हम लेके चले गए। अच्छा, फिर वापस आना हुआ आपका बैग को लेने? बैग को पूछना है कि बैग हमारा बच्चे का कब मिलेगा, तो इन्होंने ये कहा है कि कल अगर स्कूल खुलता है तो कल मिल जाएगा। कल स्कूल खुलने के लिए बोल रहे हैं स्कूल वाले? मिलेगा तो मिल जाएगा, बाकी ये आपको मैसेज के जरिए बता दिया जाएगा क्या करना है। आप लोगों को जानकारी स्कूल की तरफ से क्या बताई गई थी, स्कूल क्यों नहीं खुलेगा? थ्रेट है तो बच्चों को आप ले जाइए जल्दी से जल्दी। तो देखिए, अभिभावक अब तक आ रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें अभी दिखा दूं। रोमाना, थोड़ी देर पहले जब डीसीपी नई दिल्ली यहाँ से निकले थे तो वो ये बताकर गए थे कि आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर ये स्कूल है, लेकिन उसके कुछ देर बाद हमने तस्वीरें देखी और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसकी टीम पहुँची है, जो अब भी अंदर मौजूद है। तमाम पुलिस की अलग अलग टीम्स के साथ में जो आला अधिकारी हैं वो भी अब पहुँच रहे हैं और अब भी जाँच का जो सिलसिला है वो स्कूल में चल रहा है। बिल्कुल, देखिए गहनता से जांच होगी, तह तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये तो एक सिलसिला सा बन चुका है ना। हमने देखा कैसे इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूल्स को इस तरीके से धमकी भरे ईमेल आते रहे जो बाद में अफवाह साबित हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार जो हुआ है उसने सबको हिलाकर इस वजह से रख दिया है क्योंकि एक साथ 100 के करीब दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नामी गिरामी स्कूल्स, जहां पर ये एक जैसा ईमेल पहुंचता है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और जाहिर सी बात है अफरा तफरी का माहौल, एक पैनिक का माहौल जो बनता है। मैं सीधे अब रुक करती हूं ग्रेटर नोएडा। रविंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और रविंद्र बताएंगे किस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी कई नामी गिरामी स्कूल्स जहां पर ये धमकी भरे ईमेल पहुंचे और वहां पर यूपी पुलिस की तरफ से जांच मुकम्मल कर ली गई है। क्या है अपडेट इस वक्त रविंद्र? देखिए, दिल्ली एनसीआर के मैं बात करूं तो नोएडा गेटोना के स्कूलों लगभग जो है दर्जन भर स्कूलों को धमकी यहाँ पर मिली थी और प्रशासन जो डॉग दस्ता जो यहाँ पर पहुंचा था, सभी स्कूलों पर जो है जांच की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ही तरह का जो मैसेज था, जो ईमेल था वो आया था, इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रही थी। और अभी हम गेटोना के डीपीएस स्कूल पर है, यहाँ पर जो है कुछ पेरेंट्स यहाँ पर है और अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल के द्वारा एक मैसेज मिला था कि किसी भी तरह से जो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को जो है स्कूल से लेकर के जा रहे हैं, क्यों कहीं कोई डर का माहौल दिखाई दे रहा है बच्चों को। लेकिन उनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि आप लोगों को जो मैसेज आया किस तरह का मैसेज आया था? हमें तो स्कूल से तो कोई मैसेज नहीं आया कि आप बच्चों को ले जाइए, लेकिन मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि इस तरह से मैं तरह की भावनाएं हैं, स्कूल में कुछ होने की संकेत है, तो हम लोग बच्चों को लेने के लिए स्कूल से आए। देखिए, स्कूल की तरफ से सिर्फ मैसेज आया था, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। जी जी बताइए। जी, कोई मैसेज नहीं है और लेकिन हमें अच्छा लगा कि स्कूल वाले टीचर ने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको कोई बम ब्लास्ट नहीं है कि एक अफवाह है और कुछ भी नहीं है। देखिए, पेरेंट्स का कहना है कि लेकिन अफवाह है, हम फिर भी अपने जो बच्चों को स्कूल से लेकर के जा रहे हैं, हो सकता है कि अफवाह ये कोई सही साबित हो सकती है, लेकिन वो देखिए एहतियातन जो है इस वक्त वो अभिभावक स्कूल पहुंच रहे हैं और वहां से अपने बच्चों को वापस लेकर जा रहे हैं। दिल्ली में भी कमोबेश यही तस्वीर उभरी है। वो स्कूल जहां पर किसी तरीके का धमकी भरा ईमेल नहीं पहुंचा, वो स्कूल जहां से पेरेंट्स को किसी तरीके का कोई मैसेज भी नहीं भेजा गया कि आइए बच्चों को ले जाइए, वहां पर भी हमने देखा किस तरीके से अभिभावक पहुंच रहे हैं और अपने बच्चों को वापस स्कूल से लेकर जा रहे हैं। मैं जरा जल्दी से आपको अब लेकर चलती हूं मॉडल टाउन, जहां डीएवी स्कूल से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये मॉडल टाउन में जो एलजी साहब है वो भी पहुंचे थे। क्या इसी स्कूल में पहुंचे थे अंकित हालात का जायजा लेने के लिए एलजी साहब? और यहां पर अभी मॉडल टाउन के इस डीएवी स्कूल में स्थिति कंट्रोल में, यहां पर भी ईमेल आया था क्या धमकी वाला? आप जो पास वाले स्कूल में डीएवी स्कूल में पहुंचे थे और वो यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ पर टीचरों और अध्यापकों से बात करने के बाद आपके पास आऊंगी। हमारे साथ नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह इस वक्त मौजूद है, जरा उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। प्लीज बताइए नोएडा में क्या अपडेट मिल रहा है, कितने स्कूल्स को ये धमकी वाला ईमेल पहुंचा? देखिए, एक चेन ऑफ स्कूल्स के कॉमन मेल आईडी पर एक स्पैम मेल लैंड की थी सुबह 4:30 बजे और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। अब तक जो पाया गया है वो एक स्पूफ कॉल के तौर पर पाया जा रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अंडरवे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से नोएडा के सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स और सभी अभिभावकों से अपील है, कृपया पैनिक ना करें।
हम लोग बहुत अलर्ट मोड में हैं। ऐसा कुछ भी खतरा नहीं है। स्कूल सेफ है, बच्चे सेफ हैं। कृपया किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। तो मैम ये आप बता रही हैं करीब सुबह 4:30 बजे नोएडा के 13 स्कूल्स जहां पर ये धमकी वाला ईमेल आया था, उसके बाद ये 13 स्कूल्स आज सुबह खुले या पहले ही इन्होंने छात्रों को मैसेज कर दिया था कि आज स्कूल बंद है, मत आइए? नहीं, ये जो स्पैम लैंड किया गया है मैसेज, हम लोग पहले से ही मालूम था। इस तरह के होक्स कॉल कई सारी कंपनियों पर भी लैंड होते हैं और उसमें एडुकेट प्रिकॉशंस ऑलरेडी इन प्लेस ले लिए गए थे। जो स्कूल खुले हैं उसमें से कुछ स्कूलों को बाद में चेक थरोली कराया गया है। ऐसे ही नोएडा में किसी भी स्कूल में कोई भी आपत्तिजनक चीज ना प्राप्त हुई है और ना इसके ईमेल की वैलिडिटी ही अभी तक कंफर्म हो पाई है। ठीक है मैम, दिल्ली पुलिस से कुछ कोऑर्डिनेट हो पाया? दिल्ली के स्कूल्स में भी जो मेल आया है और नोएडा के स्कूल्स में वो एक ही जैसा है? हम लोग दिल्ली पुलिस के भी टच में हैं और आपके माध्यम से यही अपील कर रहे हैं, आपके सारे स्कूल सुरक्षित हैं, सारे बच्चे सुरक्षित हैं। कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक ना करें और जल्दी हम इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। मैम सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कल नोएडा के स्कूल्स को लेकर किसी तरीके का कोई निर्देश? नहीं, बिल्कुल सब नॉर्मल है। स्कूल खुलेंगे और स्कूल खुल के उनका जो रूटीन का काम है वो सभी करेंगे। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो संदेश यही नोएडा पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 13 स्कूल नोएडा के जहां पर ये मेल पहुंचा था, लेकिन हर जगह ये महज एक अफवाह ही पाई गई है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से कर ली गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे अब। अंकित गुप्ता, अपनी बात पूरी कीजिए। तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे अंकित। रोमाना, बेहद इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो गंभीर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स के में अभी भी पैनिक है। और इस वक्त हम मॉडल टाउन के सृजन स्कूल पर मौजूद हैं। हेमंत, अगर हम जो गेट के अंदर से दिखा सके, क्योंकि गेट के अंदर स्कूल का एक अपना रेगुलेशन होता है, डेकोरम होता है, हम उसका पालन करते हैं, लेकिन गेट के बाहर से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त अंदर जो है पेरेंट्स अभी भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जो अभिभावक है उनके पास अचानक जो फोन पहुंचा है, तो जो अपने बच्चों को पिकअप करने, क्योंकि स्कूल बस और जो कैब्स होती है उनका एक अपना टाइम होता है, शेड्यूल टाइम होता है, वो नहीं भी पहुंच पाई हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों का, अभिभावक हैं वो इंतजार कर रहे हैं और बाकायदा एक एक बच्चे को अनाउंसमेंट करके उसके अभिभावक को हैंड ओवर किया जा रहा है। तो अभी भी कई सारे स्कूलों में जो अभिभावक है वो मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं। हेमंत, अब आप ये बता रहे हैं कि सृजन स्कूल है ना अंकित गुप्ता? ये सृजन स्कूल है, तो यहाँ पर अब 12:15 के आसपास का समय हो रहा है, तो अगर ये मेल है वो तो सुबह आया होगा, तो क्या पहले ही ये अभिभावकों को स्कूल की तरफ से जानकारी नहीं दी गई, या फिर ये वो अभिभावक हैं जो सिर्फ खबर देखने के बाद न्यूज में पहुंच रहे हैं स्कूल अपने छात्रों को, बच्चों को वापस लेकर जाने के लिए? अंकित, रोमाना पूछ लेते, अभिभावक यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों के पास अचानक कॉल आया या क्या आप लोग अपने आप आए? कोई कॉल्स नहीं आए, हम अपने आप आए, बिकॉज हम इतना डर गए थे न्यूज़ देख के, हमें खुद बहुत पैनिक हो गए और इतनी देर से खड़े हैं, कोई यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, 1 घंटा हो गया हमें। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई थ्रेट था, लेकिन आप अपने आप हम अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से आए थे। और इस तरीके के कई और अभिभावक हैं जो यहाँ से अपने बच्चों को लेने के लिए आए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, अभिभावक पहुँच गए हैं। आप लोगों के पास कोई कॉल आया था स्कूल से या अपने आप लेने आए? नहीं सर, कोई कॉल नहीं है, हम अपने आप ही लेने आए। अपने आप लेने आए, लेकिन जिस तरह से ये पूरी अफवाह फैली है उसे डरा दिया, बिल्कुल पैनिक कर दिया है। एकदम माहौल ऐसा हो गया है कि हमें पता लगता है अपने बच्चे को फटाफट लेने आ गए हैं। फटाफट लेने आए, लेकिन आसपास जो है हमारे एक और जो है यहाँ पर जो है दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई है क्योंकि तमाम जो पेरेंट्स घरों से निकले हैं, बसेस निकली हैं, आसपास के इलाकों में, स्कूल के आसपास के इलाकों में लंबा जाम लग गया। इतना जाम है कि गाड़ी की पार्किंग ढूंढने में 1 घंटा लगा हमें। और यकीन मानिए, मेरे को यहाँ पर पहुंचने में जो 20 से 25 मिनट का वक्त लगना था जहां पर मैं मौजूद था, वहां से यहाँ तक पहुंचने में लेकिन 1 से सवा घंटे के आसपास का वक्त लग गया है और यही दिक्कत हो रही है इस वक्त। देखिए कई और जो पेरेंट्स भी मौजूद हैं। क्या हुआ, आप भी, आपके पास भी कॉल आया है या अपने आप आ गया? अपने आप ही आ गए हम तो, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे थे तो हम भी ले आए। वैसे स्कूल बस से जाती है, आप पिकअप के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय तक सबकी नजर बनी हुई है। अभी तक ये जो खबर है वो सिर्फ अफवाह साबित हो रही है। ऐसे में अभिभावक दिल्ली, नोएडा में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे नोएडा पुलिस हो, और दोनों राज्यों की पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी, वो एबीपी न्यूज के माध्यम से भी ये संदेश दे रहे हैं कि पैनिक ना करें, आपके बच्चे सुरक्षित हैं। अभी तक कमोबेश ये जो खबर है वो सिर्फ एक अफवाह साबित हो रही है, डराने के लिए, अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए। देखिए उसका असर क्या हो रहा है। ये मॉडल टाउन इलाके में जिस स्कूल के बाहर अंकित गुप्ता मौजूद है, वहां पर स्कूल को किसी तरीके का कोई धमकी भरा ईमेल नहीं मिला है।
स्कूल की तरफ से अभिभावकों को कोई संदेश नहीं दिया गया, बावजूद इसके अभिभावक जो है वो पैनिक कर रहे हैं, वो स्कूल पहुंच रहे हैं और इससे हो ये रहा है कि आसपास स्कूल के जाम की स्थिति बन रही है, लोगों को बेवजह की परेशानी हो रही है। तो पैनिक मत कीजिए, आपका बच्चा जहां पर है पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं अपने अन्य सहयोगियों का रुख करती हूं, आपको जल्दी से जरा जातिका के पास लेकर चलते हैं, जरा जानते हैं जातिका से संस्कृति स्कूल। अभी वहां पर पुलिस के आला अधिकारी जो पहुंचे थे गहनता से जांच करने के लिए, वो टीम भीतर ही मौजूद है, ये रवाना हो गए हैं जांच के बाद। जातिका। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए अब तक वो क्राइम टीम जो कि पहुंची थी क्राइम ब्रांच की, वो अभी मौजूद है और एक के बाद एक आला अधिकारी भी यहाँ पर राउंड्स लगा रहे हैं। कई सारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं हमें सुबह से दिखाई दे रहे थे, क्लियरेंस मिल चुका है, सैनिटाइजेशन हो चुका है, उसके बाद में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और कहीं ना कहीं बारीकी से जांच हो रही है। कुछ बच्चे जो हैं उनका स्कूल बैग, कुछ बच्चे टिफ़िन, उन बच्चों का टिफ़िन रखवा लिया गया है, उसमें भी जाँच हो रही है। डॉग स्क्वाड पहुँचा था, वो भी जांच करके निकल गया है। मेटल डिटेक्टर्स के साथ जो पुलिस सुरक्षा की टीम है वो पहुंची थी, वो भी निकल गई है। लेकिन अब भी कई पहलुओं पर जांच हो रही है और ये देखने की और समझने की कोशिश जो सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली पुलिस की, क्राइम ब्रांच की, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई और ऐसा पहलू हो सकता है जहाँ पर कोई संदिग्ध गतिविधि हो या कोई संदिग्ध ऑब्जेक्ट हो जिससे खतरा हो। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जो जांच है वो कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा बारीकी से, गहराई से, गंभीरता से हो रही है, क्योंकि अब तक करीबन 40 मिनट हो चुके हैं और क्राइम ब्रांच की टीम अब तक बाहर नहीं निकली है। क्राइम ब्रांच की एक टीम का मैं बता दूं तो आपको कि करीबन एक टीम में 5 से 6 मेंबर्स हैं जो कि अंदर मौजूद हैं और हमारे सामने हमने उन्हें जाते हुए देखा है। उनसे आप नजर बनाकर रखिए जातिका, आगे फिर आपसे अपडेट लेंगे। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, हमारे अन्य सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। तो दिल्ली नोएडा के स्कूल्स में बम होने की धमकी भरा ईमेल आज सुबह जो पहुंचा है करीब 100 से ज्यादा स्कूल्स में। ऐसा ही एक स्कूल है दिल्ली का चाणक्यपुरी में संस्कृति स्कूल, और वहीं से बड़ी खबर ये कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम स्कूल के भीतर मौजूद है, जांच करने के लिए पहुंची है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जिस समय संस्कृति स्कूल में बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, यही संस्कृति स्कूल के बाहर से हमारी सहयोगी जातिका इस वक्त मौजूद है। जातिका, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है अभी? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए लगातार अब ये सवाल बन रहा है कि जब एक बार स्कूल को क्लियरेंस मिल गया था तो उसके करीबन आधे घंटे बाद आपको ये जो नज़र आ रहे हैं रेड कलर के और मरून कलर के जैकेट्स में, ये दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है जो कि तस्वीरों में नज़र आ रही है। जब ये क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची उसके करीबन आधे घंटे बाद यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम वापस आई है और जो मेटल डिटेक्टर्स लेकर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी आए हैं। यानी कि सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो गया है, जो कि सवाल उठा रहा है कि क्या क्राइम ब्रांच की टीम ने जो मेटल डिटेक्टर्स और डॉग स्क्वाड है उसको बुलाया है, क्या उन्हें कुछ संदिग्ध मिला है या ऐसी कोई सूचना मिली है, क्योंकि बाकी स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है। लगातार अब ये सवाल बन रहा है कि क्या संस्कृति स्कूल में कुछ संदिग्ध मिला है या मिलने की जो सूचना है, ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी है या कोई आशंका है। अभी कुछ देर पहले आप वो जो एक अभिभावक से बात कर रही थी जो बच्चे का स्कूल बैग लेने के लिए पहुंचा था स्कूल में, जिसकी तरफ से कहा जा रहा था कि सुबह में बच्चे को तो ले गए थे लेकिन स्कूल बैग वहीं पर छूट गया था बच्चे का। तो बहुत मुमकिन है कि स्कूल को सुबह सुबह जब खाली करा लिया गया हो तो बच्चों के स्कूल बैग, टिफिन, वाटर बॉटल सब वहीं पर छूट गई हो और उनको क्लियर करने के लिए टीम पहुंची हो मौके पर। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं अधिकारी। सर, क्या कुछ परेशानी है, संदिग्ध? देखिए फिलहाल बात करने से बच रहे हैं लेकिन लगातार सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम ने अब बॉम्ब स्क्वाड और यहाँ पर जो मौजूद डॉग स्क्वाड है उसको अंदर एंट्री देने के बाद अब यहाँ से निकल गए हैं और जांच अब लगातार अंदर की जा रही है। करीबन 40 मिनट हो गए तब से क्राइम ब्रांच अंदर मौजूद थी। 40 मिनट की जांच पड़ताल के बाद में डॉग स्क्वाड को वापस से बुला लिया गया है। यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर्स है उसके साथ में जो बाकी ऑफिशियल्स हैं और जो सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है, जो लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या संस्कृति स्कूल में कुछ संदिग्ध ऑब्जेक्ट क्या मिला है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से अपने अन्य सहयोगियों का रुख करते हैं। दीपक रावत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दीपक से अपडेट लेते हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अभी क्या स्थिति है, वहां से अभी क्या अपडेट मिल रहा है?
और रोमाना देखिए, मथुरा रोड का डीपीएस स्कूल तो सुबह ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है वो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से आ रही है, जिसमें शिक्षा निदेशालय ने भी सीधे तौर पर रोमाना एक जानकारी दे दी है कि अब तक जितनी भी कॉल्स थी, जिन जिन स्कूलों में कॉल्स आई थी, वो सब फर्जी साबित हुई हैं। कहीं से भी अब तक पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने दी। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग पैनिक में आ गए हैं और स्कूल पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। जिन स्कूल्स में कॉल्स नहीं आई थी उन स्कूल में भी अभिभावक पहुंच रहे हैं। तो वहां पर स्कूलों को ये निर्देश दे दिया गया है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को घर ले जाना चाहते हैं उन्हें घर ले जाने दिया जाए, उन्हें रोकिए मत, क्योंकि लोग इस वक्त पैनिक में हैं और उस पैनिक को और नहीं बढ़ाना चाहिए। तो सीधे तौर पर कहा गया कि अगर कोई अपने बच्चे को घर ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है। दूसरी बात जो आप बता रही थी कि बैग्स और टिफ़िन जो स्कूल में रखे गए हैं, उसको लेकर भी एक जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से बम की कॉल थी, तो अब ये पता लगाया जा रहा है कि किसी स्कूल बैग में या किसी टिफ़िन में कुछ संदिग्ध वस्तु है या नहीं। इसलिए भी कई जगह पर स्कूलों में बैग्स और टिफ़िन को छुड़वा कर बच्चों को घर भेज दिया गया है और कहा गया है कि आप कल जब स्कूल आएंगे, अगर खुलेगा तो आप अपने स्कूल बैग्स और टिफ़िन ले जा सकते हैं। फिलहाल इनकी जाँच की जा रही है। तो सीधे तौर पर सीधा निर्देश कि जो अभिभावक पैनिक कर रहे हैं वो पहले तो पैनिक ना करें, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन अगर फिर भी उनको डर है तो अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जैसा कि दीपक बता रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी ये कहा गया है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से हालात नियंत्रण में है, सब सुरक्षित हैं। स्कूलों को धमकी भरा ये जो ईमेल आया, इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी तक बम की खबर जो है वो अफवाह ही लग रही है। कई स्कूल्स जिन्हें पूरी तरीके से सैनिटाइज करके दिल्ली पुलिस की तरफ से आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये मैं आपको दिखा रही हूं इस वक्त एक्स पर जो पोस्ट किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, अंग्रेजी में पोस्ट किया गया। सम स्कूल्स इन दिल्ली रिसीव थ्रेट ईमेल्स दिस मॉर्निंग। दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज सुबह धमकी भरे ईमेल मिले हैं। द मेल्स अपीयर टू बी होक्स एंड देयर इज नो नीड टू पैनिक। ये जो ईमेल्स हैं वो शुरुआती नजर में अफवाह नजर आ रहे हैं। पैनिक करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज आर टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स एज पर प्रोटोकॉल। दिल्ली पुलिस और जो अन्य जांच एजेंसियां हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से तफ्तीश कर रही हैं। तो ये गृह मंत्रालय की तरफ से लोगों में, क्योंकि पैनिक फैल रहा है, लोग डर में, घबराहट में, उसी को दूर करने के लिए ये कहा जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, भरोसा बढ़े लोगों में, इसी वजह से गृह मंत्रालय की तरफ से खुद इस मामले में ये एक्स पर पोस्ट करके बयान जारी किया गया है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रित, दिल्ली के स्कूल जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित। नीरज जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि गृह मंत्रालय ने बाकायदा आपको ये इन्फॉर्म किया है कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब चीज अंडर कंट्रोल है। ये एक हॉक्स कॉल थी। तो अब उसी को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये जानकारी दी है, आम लोगों तक ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हर तरह की जांच की जा चुकी है। ये पूरी तरह से एक हॉक्स कॉल थी। ये लोगों को पैनिक करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए की गई कोशिश है। जो भी इसके पीछे हैं उन सबको बख्शा नहीं जाएगा और उसके लिए बकायदा जो भी दिल्ली पुलिस हो, राज्यों की ATS और इसके अलावा NIA और दूसरी एजेंसियों को भी इस पर अलर्ट किया गया है। सब लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं कि ये कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से ये मैसेज अपलोड किया गया, स्कूलों में कैसे ये इस तरह के मैसेज आगे बढ़ाए गए, इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की बड़ी गहनता से जांच कर रही है और जिन जिन स्कूल के पास इस तरह के मैसेज गए थे, मेल गए थे, उन सभी स्कूलों में बाकायदा इवैक्यूएट, ना सिर्फ बच्चों को इवैक्यूएट किया, जांच की गई, पूरे स्कूल की छानबीन की गई, वहाँ बॉम्ब स्क्वाड और दूसरे जो टीमें हैं वो भेजी गई, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही ना होने पाए और इंश्योर किया जाए कि सभी स्कूल और सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जी आप रहिए हमारे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मैं इस वक्त निपुण सहगल का रुख करती हूँ। मयूर विहार में अल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, उसी के बाहर से नीरज निपुण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं निपुण सहगल से, यहाँ पर भी दोबारा कोई बॉम्ब स्क्वाड या पुलिस की टीम पहुंची है कि जांच करने के लिए या नहीं? जैसे पहले सैनिटाइज करके टीम्स जा चुकी हैं, तो ये स्कूल पूरी तरीके से आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर कर दिया गया। निपुण जी हाँ, ये स्कूल पूरी तरह से आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर कर दिया गया है और यहाँ दोबारा कोई टीम नहीं आई है और स्कूल पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब जो शिक्षक यहाँ पर पढ़ाते हैं वो निकल रहे हैं अपनी जो भी ड्यूटी थी उसको करके। उनके जो बच्चे पढ़ते हैं इसी स्कूल में, वो अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन करीब
पौना घंटा पहले यहाँ से लगभग सारे बच्चे जा चुके हैं और ये स्कूल पूरी तरह से सेफ घोषित कर दिया गया है। पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, बम स्क्वाड के जाने के बाद भी मौजूद थे, वो भी अब जा चुके हैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जल्दी से अब जरा आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास और जरा जानते हैं अंकित से। अंकित मॉडल टाउन इलाके में मौजूद हैं और जिस स्कूल के बाहर अंकित मौजूद हैं, स्कूल की तरफ से, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, स्कूल की तरफ से अभिभावकों को कोई संदेश नहीं भेजा गया है, लेकिन क्योंकि माहौल इस तरीके का बना, दिल्ली एनसीआर में 100 से ज्यादा स्कूल जहां पर धमकी भरे ईमेल पहुंचे, इसीलिए ये पैनिक अभिभावकों में खुद ही पहुंच गए स्कूल बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। और दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी स्कूल्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपके परिसर में कोई पेरेंट पहुंच रहा है तो प्लीज बच्चा उसको सौंप दीजिए, रोकिए मत, ले जाने दीजिए ताकि पैनिक की स्थिति क्रिएट ना हो। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और वही तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए स्कूल के यहाँ पर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन में, यहाँ पर 3-4 स्कूल एक साथ हैं। डीएवी स्कूल भी है, सृजन स्कूल भी है, उसके अलावा भी स्कूल है। और देखिए इस वक्त वैसे तो 2 बजे छुट्टी होती है, लेकिन अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से बाकायदा जो है इस बात की जानकारी दी गई है स्कूलों को कि अगर पेरेंट्स लेने आ रहे हैं तो उनको जाने दिया जाए और बच्चों को हैंड ओवर किया जाए। और इसी वजह से तमाम स्कूल इस वक्त खाली हो गए हैं और सड़कों पर जाम की स्थिति है। और हमारा समझा भी जा सकता है, आप भले स्टूडियो में हो, लेकिन जब आपका भी बच्चा स्कूल गया होगा तो संभवतः आप भी जो लगातार जो है जैसे ही मौका मिल रहा होगा तो वो जानकारी हासिल कर रहे होंगे। ऐसे ही तमाम अभिभावकों की स्थिति है। अगर वो घर से नहीं भी निकले थे तो पहले तो इंतजार करते रहे कि हाँ हम जानकारी हासिल कर लें, लेकिन जब एक के बाद एक स्कूल, पहले संख्या जो 4 हुई, 6 हुई, 10 हुई, 20 हुई, 50 हुई, 80 हुई, 100 होने लगी तो फिर जाहिर सी बात है कोई भी अभिभावक घबराएगा। मैंने खुद अपने बच्चे को जो जल्दी स्कूल से जो लाने को कहा, क्योंकि जिस तरीके के हालात थे, हर जगह सड़कों पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक, और यही स्थिति इस वक्त यहाँ इस स्कूल पर देखने को मिल रही है। देखिए बच्चों को लेने के लिए पेरेंट्स पहुंच गए हैं। आप लोगों को स्कूल की तरफ से कॉल आया था क्या? नहीं, हम अपने आप आए हैं। देखिए यही वो स्थिति है जो पैनिक की स्थिति है। क्यों? क्योंकि 1-2 स्कूलों की 4 स्कूलों की जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो अभिभावक हैं वो अचानक से पैनिक करने लगे, घबराहट उनमें हुई। लेकिन एक बार फिर से एबीपी न्यूज आपसे ये अपील कर रहा है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं। वो स्कूल जहां पर ये धमकी भरे ईमेल पहुंचे थे वो भी अफवाह साबित हो रहे हैं। एक एक करके उन तमाम स्कूल्स को दिल्ली पुलिस की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से जांच के बाद आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर किया जा रहा है। तो प्लीज पैनिक में मत आइए, आपका बच्चा जहां पर भी है पूरी तरीके से सुरक्षित है। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी की खबर के बाद स्कूल्स में अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। मॉडल टाउन का एक स्कूल जहां पर धमकी भरा ईमेल तो नहीं आया, लेकिन जैसे ही दिल्ली एनसीआर में 100 से ज्यादा स्कूल्स को इस तरीके की धमकी मिली है, ये खबर सामने आई, कई अभिभावक जो हैं वो स्कूल पहुंच गए। वहीं से आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट। स्कूलों में धमकी भरे ईमेल आने के बाद में अब जो तमाम स्कूल हैं उनमें छुट्टी कर दी गई है। उसके देखिए उसके चलते हुआ क्या है, आसपास जो है तमाम स्कूलों में एक साथ क्योंकि छुट्टी हुई है तो जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है। लेकिन बच्चे जो है फिलहाल थोड़े से खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके स्कूलों की जल्दी छुट्टी हो गई। आप भी एक पेरेंट हैं, शायद अपने बच्चे को लेकर यस बिल्कुल। जल्दी छुट्टी का क्या मैसेज आया था, कॉल आया था? नहीं, मैसेज आया स्कूल से कि आप अपने बच्चों को पिकअप कर लीजिए, आज जल्दी पिकअप कर लीजिए। क्या चीज़? बात है, फिर स्कूल की छुट्टी कर देनी चाहिए थी, पहले ही छुट्टी कर देनी चाहिए थी। लेकिन देखिए ये अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त आपको जो है जो स्कूल्स के आसपास के जो तमाम रास्ते हैं उन पे इसी तरीके से बच्चे पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं। और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल में हैं तो उनके पेरेंट्स दौड़ते हुए जो है इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं जो स्कूल तक जा रहे हैं। तो ये देखिए एक माँ है वो अपने जो है बच्चे को लेने के लिए दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि स्कूल से अभी अचानक कॉल आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एकदम क्या हुआ, पैनिक की? बहुत ज़्यादा सर, पूछिए मत। अचानक से स्कूल से हमें फ़ोन आ गया अपने बच्चों को ले जाइए, तो पेरेंट्स का उस टाइम पे क्या मेंटल अटेंशन होगी कि क्या हाल है हमारा। क्या हुआ था स्कूल में, क्या सब स्कूल पता नहीं, अचानक से शुरू हो गया कि पेरेंट्स के स्पीकर्स पे आने लग गए कि बच्चों को नहीं चले आओ रिसेप्शन पे। तो इसलिए फिर एकदम 1 घंटे के अंदर ही अंदर सारा, लेकिन पूरा स्कूल पैनिक सिचुएशन हो गई, पूरा इवैक्यूएट कर दिया उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही। पूरे स्कूल को इवैक्यूएट किया गया। और देखिए यहाँ पर आपको जो है तमाम बच्चे, क्या हुआ स्कूल में, कुछ अनाउंसमेंट किया गया? नहीं, कुछ बताया नहीं गया था, बस ये कहा गया छुट्टी हो गई। तो देखिए पेरेंट्स के पास में अचानक कॉल आया और वो अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो पूरे रास्ते पर इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद हूँ और कुछ अगर नज़र आ रहा है तो स्कूल की बसेस, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे तमाम वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरीके की जो तस्वीर है इस वक्त दिल्ली के तमाम इलाकों में है। इस वजह से तमाम इलाकों में जो एक तरह से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। तमाम जो पेरेंट्स हैं वो
अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। और उसकी वजह से हुआ ये है कि जो सड़कें हैं उन पर जाम की स्थिति बन गई है, क्योंकि अमूमन जो छुट्टी का टाइम होता है छोटे बच्चों का पहले होता है, बड़े बच्चों का बाद में होता है, और उस वजह से वो एक रूटीन शेड्यूल बना होता है। लेकिन अचानक क्योंकि इस तरीके की अफरा तफरी का माहौल बना, लिहाजा सड़कों पर कई जगह जाम भी है। हालांकि बच्चे थोड़े से जो है खुश जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि छुट्टी जल्दी हो गई, लेकिन अभिभावक उतने ही ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।